हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपका इस ट्रिपल सी की क्लास में हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो ट्रिपल सी क्लास है दोस्तों। मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर आपको पता होगा। ये आपके रिवीजन क्लास मान सकते हो आप। ठीक है, तो जिन बच्चों को मतलब क्वेश्चन आते हैं पहले से तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नहीं आते तो आराम से क्लास देखिएगा। मैं सभी क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस का पूरा नाम क्या है भाई। आईपी एड्रेस का पूरा नाम क्या है। आईपी एड्रेस का पूरा नाम क्या है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनल पॉइंट, इंटरनेट प्रोसेस या इंट्रा प्रोटोकॉल। बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे आईपी एड्रेस का पूरा नाम। तो दोस्तों आईपी एड्रेस का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे गलत मत करके आना इसको। ठीक है, ए ऑप्शन आ जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। कई बार पूछा जाता है कि इसका कोई एग्जाम्पल है क्या, तो एग्जाम्पल दे देता हूँ। आईपी एड्रेस का जो एग्जाम्पल है ना भाई, आईपी एड्रेस कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसे 192.165.4.15। तो ऐसे आपको ये आईपी एड्रेस दिखाई देता है एक तरीके से। ठीक है, ये 4 ऑक्टेट में बटा होता है, 1 2 3 और 4। ठीक है, और प्रत्येक ऑक्टेट की जो वैल्यू है ना वो 255 तक की हो सकती है। जीरो से 255 तक की हो सकती है भाई, इससे बड़ी नहीं हो सकती है। ठीक है, जैसे 192 255 से छोटा है ना भाई, तो ये जो वैल्यू है ना 255 से बड़ी नहीं हो सकती कोई से भी। ठीक है, तो आईपी एड्रेस का पूरा नाम पता लग गया आपको। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, किसी वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहा जाता है। किसी वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहा जाता है। मैन पेज, वेब पेज, होम पेज या इंडेक्स पेज। बताइए दोस्तों क्या कहा जाता है किसी वेबसाइट के पहले पेज को। तो दोस्तों किसी वेबसाइट के पहले पेज को कहा जाता है भाई वेब पेज नहीं, होम पेज। कौन सा दोस्तों, होम पेज कहा जाता है। ठीक है, तो दूसरे का जवाब क्या होगा दोस्तों, सी ऑप्शन होगा, वेब पेज, सॉरी होम पेज। ओके, वेब पेज नहीं होगा, होम पेज होगा। ठीक है, ज्यादातर लोग वेब पेज करके आएंगे इसको, लेकिन ये क्या होगा दोस्तों, होम पेज होगा, क्योंकि पहले पेज को क्या बोला जाएगा दोस्तों, होम पेज बोला जाएगा। क्लियर यहां तक का। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, वाईफाई का पूरा नाम क्या है। वाईफाई का पूरा नाम क्या है। वायरलेस फिडेलिटी, वायर्ड फिडेलिटी या फिर वायरलेस फोकस या वायरलेस फाइबर। क्या होगा दोस्तों वाईफाई का पूरा नाम। तो वाईफाई का नाम होगा दोस्तों वायरलेस फिडेलिटी। क्या होगा दोस्तों, वायरलेस फिडेलिटी होगा। ए ऑप्शन इज राइट, वायरलेस फिडेलिटी। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चौथा यहाँ पे, ब्राउजर में नया टैब खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ब्राउजर में नया टैब खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है भाई। क्या शॉर्टकट कुंजी है। कंट्रोल प्लस एन है, कंट्रोल प्लस टी है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी है या कंट्रोल प्लस डब्ल्यू है। बताइए दोस्तों क्या है ब्राउजर में नया टैब खोलने की शॉर्टकट कुंजी। दोस्तों ब्राउजर में नया टैब खोलने की शॉर्टकट कुंजी है दोस्तों कंट्रोल के साथ में टी। क्या है दोस्तों, कंट्रोल के साथ में टी होगा। कंट्रोल प्लस टी से हम नया टैब खोल सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न ध्यान से देखिएगा, दुनिया का पहला सर्च इंजन कौन सा था। दुनिया का पहला सर्च इंजन कौन सा था। गूगल, याहू, आर्की या फिर बिंग। बताइए दोस्तों कौन सा था। तो यहां पे आएगा दोस्तों ARCHIE, आर्ची या आर्की, जो भी आप बोलना चाहो। सी ऑप्शन आएगा पांचवे में। तो 5 में से आपके कितने पर्सन ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं भाई, जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल से में अधिकतम कैरेक्टर कितने कैरेक्टर हो सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं। 255, 1024, 32,767 या 65,535। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं। तो दोस्तों लिब्रे ऑफिस के एक सेल में जो अधिकतम कैरेक्टर हो सकते हैं दोस्तों, वो हो सकते हैं 32,767। कितने दोस्तों, 32,767 हो सकते हैं। क्लियर यहां तक का। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा सातवां यहाँ पे, लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट टैब की शॉर्टकट कुंजी क्या है। लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट टैब की शॉर्टकट कुंजी क्या है। कंट्रोल के साथ में F12, कंट्रोल प्लस टी, अल्ट प्लस टी या शिफ्ट प्लस F12। क्या होगा दोस्तों, इंसर्ट टैब की शॉर्टकट की पूछी जा रही है आपसे, तो क्या होगी भाई इंसर्ट टैब की शॉर्टकट की। दोस्तों इंसर्ट टैब की जो शॉर्टकट की होगी वो होगी कंट्रोल के साथ में F12। क्या होगी दोस्तों, कंट्रोल के साथ में F12 प्रेस करेंगे तो लिब्रे ऑफिस में इंसर्ट की शॉर्टकट की नजर आएगी आपको। अब चलते हैं दोस्तों आज के आठवें प्रश्न की ओर।
लिब्रे ऑफिस में इंप्रेस क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए क्या दबाते हैं? लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए क्या दबाते हैं? कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, कंट्रोल एफ या कंट्रोल डी? क्या दबाते हैं भाई? तो यहाँ पे आएगा दोस्तों कंट्रोल एम। क्या दोस्तों? कंट्रोल एम आएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो 8वीं में कर लीजिएगा दोस्तों ए ऑप्शन पे टिक, कंट्रोल प्लस एम। अब चलते दोस्तों आज के 90 प्रश्न की ओर। 90 प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस में हेल्प के लिए कौन सी कुंजी उपयोग की जाती है? लिब्रे ऑफिस में हेल्प के लिए कौन सी कुंजी उपयोग की जाती है? F1, F2, F5 या F7? कौन सी करते हैं भाई? लिब्रे ऑफिस में हेल्प के लिए कौन सी कुंजी उपयोग की जाती है? F1, F2, F5 या F7? दोस्तों यहां पे आएगा F1। क्या दोस्तों? F1 प्रेस करेंगे दोस्तों हम, तो यहां पे आ जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो सम का विकल्प किस मेन्यू में होता है? फाइल में, एडिट में, सीट में या फॉर्मूला सीट स्टैंडर्ड टूल बार पर भी उपलब्ध? बताइए दोस्तों कहां पे होगा, क्या ऑप्शन सही होगा 10वें में? बताइए जल्दी से सभी लोग एक बार। तो दोस्तों यहां पे आएगा डी ऑप्शन, फॉर्मूला या सीट स्टैंडर्ड टूल बार पर भी उपलब्ध। डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया है? यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया है? आरबीआई के द्वारा, एसबीआई के द्वारा, एनपीसीआई के द्वारा या एसईबीआई के द्वारा, मतलब सेबी के द्वारा? दोस्तों यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो पहली बात बताऊं मैं आपको, यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, अब यहां पे बात करें दोस्तों एनपीसीआई है इसके द्वारा, मतलब एनपीसीआई द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, एनपीसीआई आएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। अब यहाँ पे एनपीसीआई का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या दोस्तों? नेशनल। ओके, नेशनल के बाद में करेंगे हम पेमेंट, पी फॉर क्या हो जाएगा दोस्तों? पेमेंट्स हो जाएगा, और यहाँ पे सी फॉर क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉर्पोरेशन, CORPORATIONS। ठीक है, ऑफ इंडिया, ये एनपीसीआई का पूरा नाम है दोस्तों। ठीक है, 11वीं में आएगा एनपीसीआई। आधार कार्ड में कुल कितने अंक होते हैं? 12वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे, आधार कार्ड में कुल कितने अंक होते हैं? 10, 12, 14 या 16? दोस्तों आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, किसी को पता है क्या इस चीज का? सभी को पता होगा दोस्तों। तो यहाँ पे होते हैं 12 अंक होते हैं आधार कार्ड में। आधार कार्ड को जारी कौन करता है भाई? UIDAI द्वारा जारी होता है। क्लियर है तक का? ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है दोस्तों, PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कितनी राशि का जीवन बीमा मिलता है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कितनी राशि का जीवन बीमा मिलता है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख? कितने का मिलता है भाई? दोस्तों यहाँ पे जो बीमा मिलेगा आपको, वो बीमा मिलेगा दोस्तों 2 लाख रुपए का। कितने का दोस्तों? 2 लाख का मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं 13वां प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। डिजिटल लॉकर में यूजर को अधिकतम कितनी स्टोरेज स्पेस मिलती है? डिजिटल लॉकर में यूजर को अधिकतम कितनी स्टोरेज स्पेस मिलती है? 100 MB की, 500 MB की, 1 GB की या 5 GB की? दोस्तों यहाँ पे मिलेगी आपको 1 GB तक की। कितनी दोस्तों? 1 GB की मिलती है। क्लियर है तक का? तो सी ऑप्शन इज राइट, 1 GB। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा का उपयोग करने के लिए क्या कोड डायल करना पड़ता है? USSD का उपयोग करने के लिए क्या कोड डायल करना पड़ता है? *99# *121#, 123# या फिर #99? बताइए दोस्तों किसका उपयोग करेंगे? दोस्तों यहाँ पे उपयोग करना पड़ेगा आपको *99#। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो 15वें में ए ऑप्शन कर दीजिएगा दोस्तों आप। अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की ओर। ट्विटर देखा होगा आपने, जो अब एक्स के नाम से है, पर अधिकतम कितने कैरेक्टर का पोस्ट किया जा सकता है? बताइए दोस्तों, 140, 280, 500 या 1000? जल्दी से बताइएगा दोस्तों, कितने का पोस्ट कर सकते हैं उसमें?
मतलब कितने कैरेक्टर का पोस्ट कर सकते हैं, तो इसमें कर सकते हैं दोस्तों 2280, सॉरी 2000 नहीं 280, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों बी ऑप्शन, 280 कैरेक्टर का पोस्ट लिखा जा सकता है। क्लियर है तक का। अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है, किसी फाइल को इंटरनेट से अपने कंप्यूटर में लाना क्या कहलाता है? किसी फाइल को इंटरनेट से अपने कंप्यूटर में लाना क्या कहलाता है? अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, लिंकिंग या फॉरवर्डिंग? तो इंटरनेट से अपने कंप्यूटर में लाना मतलब डाउनलोड कहलाएगा भाई, ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। लेकिन अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर भेजना, ठीक है, अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पे भेजना कहलाता है दोस्तों अपलोडिंग। मतलब ये तो डाउनलोडिंग होते हैं दोस्तों प्राप्त करना, ठीक है, और अपलोडिंग होती है दोस्तों भेजना। क्या होती है दोस्तों? एक तरीके से भेजना। समझ रहे हो आप मेरी बात को? जैसे मान लो आपने यूट्यूब पे डाला कोई वीडियो, ठीक है, तो बोलेंगे उसे बोलेंगे अपलोड करना। लेकिन मान लो आप यूट्यूब से डाउनलोड करना चाह रहे हो कोई चीज, उसे बोलेंगे डाउनलोड, ठीक है। तो कंप्यूटर में कोई फाइल प्राप्त करना डाउनलोड कहलाता है, लेकिन कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट पे कोई फाइल डालना अपलोडिंग कहलाता है दोस्तों, ठीक है। तो 17वें में क्या जाएगा दोस्तों? डाउनलोडिंग, क्योंकि क्या बात कर रहा है ये? लाने की बात कर रहा है, प्राप्त करने की बात कर रहा है, तो डाउनलोडिंग होगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की ओर। 18वां है दोस्तों, इनमें से कौन सा सोशल साइट वीडियो शेयरिंग के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सा सोशल साइट वीडियो शेयरिंग के लिए प्रसिद्ध है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन या यूट्यूब? कौन सा है भाई? इनमें से कौन सा सोशल साइट वीडियो शेयरिंग, मतलब जहां पे आप वीडियो शेयर कर सकते हो बड़े बड़े, ठीक है, आप वीडियो देख भी सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, तो उसके लिए दोस्तों कौन है? यूट्यूब है। कौन है दोस्तों? यूट्यूब है। क्लियर है तक का? तो यहाँ पे आएगा दोस्तों डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब यूट्यूब से याद आया, मेरा भी यूट्यूब चैनल है दोस्तों, आप सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको सारे अपडेट मिल पाए, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें प्रश्न की ओर। 19वां है दोस्तों, वायरस का पूरा नाम क्या है? वायरस क्या होता है? एक तरीके से हानिकारक प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या है? विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडरसिंग, या फिर वेरी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड यूजर सिस्टम, या फिर विटल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यूनिट सिस्टम, या वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइट? क्या होगा दोस्तों इसका पूरा नाम? तो दोस्तों इसका पूरा नाम जो होगा ना भाई, वो होगा विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सिंग। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट। क्लियर है तक का? तो उम्मीद करता हूं 19वां प्रश्न आपका सही हो गया होगा और आपने सही फुल फॉर्म भर दी होगी इसमें। अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें प्रश्न की ओर। कंप्यूटर को रिबूट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंप्यूटर को रिबूट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल अल्ट और डिलीट, कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट, अल्ट F4 या कंट्रोल के साथ में R? क्या होगा भाई इसका सही जवाब? दोस्तों अगर आपको कंप्यूटर को रिबूट करना है तो आपको कंट्रोल के साथ में अल्ट की प्लस डिलीट की दबानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब आएगा दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन। तो दोस्तों 20% थे मेरी क्लास के और 20% आपको एकदम समझ में आ गए होंगे। अगर आपको भी अच्छी लगी क्लास तो अपने उन दोस्तों के पास जरूर शेयर करना जिनकी CCC की एग्जाम है दोस्तों, ठीक है। तो आप शेयर करोगे। आपको अगर रेगुलर अपडेट पाना है क्लास का तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मैं आपसे वादा करता हूं अगर आप मेरी प्रत्येक क्लास देखते हैं तो CCC के एग्जाम में आप पास हो जाओगे, ठीक है, और अच्छी ग्रेड आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद तो एस ग्रेड की करेंगे कि एस ग्रेड मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं, पूरी क्लास आपको देखनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।